नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों रोज़ रात में यानी कि रोज़ रात में 9 बजे दोस्तों आपका साइंस का क्लास होता है टेस्ट और दोस्तों सुबह 11 बजने के आसपास में या फिर 1-2 बजने के आसपास में आपका दोस्तों हिस्ट्री का टेस्ट होता है। दोस्तों बेहतरीन तरीके से जुड़िए और टॉपिक वाइज़ दोस्तों करंट अफेयर होता है जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 2021 में जितने भी इंडेक्सेस हैं, सूचकांक हैं, एक ही बार में स्वाहा करेंगे। हाँ दोस्तों, एक ही बार में स्वाहा करेंगे, बस आप देखते चलिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या-क्या बताया जाएगा दोस्तों, आपको जो भी इंडेक्स भारत के पक्ष में है, यानी कि भारत का कौन-सा रैंक है और फर्स्ट रैंक पे कौन-सा है और कौन-सी संस्था इसे रिलीज़ करती है। दोस्तों लगभग 30 इंडेक्स हैं और जो कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसी के बारे में चर्चा होगी। चलिए पहला है दोस्तों, पहला देखिए कौन-सा इंडेक्स है। दोस्तों इसमें 2021 में जारी वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में कौन-सा देश शीर्ष पर आया ना दोस्तों, ये 2021 में जारी हुआ है, लेकिन 2021 अभी खत्म थोड़ी हुआ है। इस वजह से आपसे बोला जा रहा है 2021 में जारी होने वाला 2020 का यह वैश्विक साइबर सूचकांक है दोस्तों, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा है दोस्तों, अमेरिका रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी वैश्विक साइबर सूचकांक में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रदान करने वाला अमेरिका रहा है। भारत का कौन-सा स्थान रहा है दोस्तों? 10वें नंबर पे रहा है। भारत 10th नंबर पे रहा है, इसको याद रखेंगे। भारत और पहले नंबर पर कौन है और कौन-सी एजेंसी इसे लॉन्च करती है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहले नंबर पर अमेरिका रहा दोस्तों और 10वें और आपका 10वें नंबर पर भारत रहा है। कौन इसे दोस्तों रिलीज़ करता है? कौन इसे जारी करता है? बताएँगे दोस्तों, रिलीज़्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। याद रखेंगे दोस्तों, रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन। यहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा, 2021 में जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन-सा रैंक रहा है दोस्तों? यह दोस्तों पेट के पेपर में आया था, लेकिन इसमें पेट में पूछा गया था, कौन-सा देश पहले नंबर पर आया है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, आज से नहीं करीब 4 या 5 बार से लगातार जापान पहले स्थान पे आ रहा है। जापान पहले स्थान पे आ रहा है और भारत का रैंक 84 है दोस्तों। पिछली बार कितना था? 86 था, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आपको बताना होगा, यानी कि 84th भारत का रैंक है दोस्तों। कौन इसे रिलीज़ करता है? यहाँ पे लिखा हुआ तो है, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट, यानी कि हेनली द्वारा इसे जारी किया जाता है। हेनली पार्टनर्स या फिर हेनली पासपोर्ट, इस तरह कर सकते हैं, है ना दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर विश्व प्रतिस्पर्धा, विश्व प्रतिभा, है ना? प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, ये अलग-अलग हैं। 3 आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। एक तो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा सूचकांक, एक विश्व प्रतिस्पर्धा, एक होता है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा दोस्तों। ये 3 होते हैं, तीनों सूचकांक हम आपको बताएँगे, बस आप बने रहिए लास्ट तक साथियों। आईएमडी आईएमडी दोस्तों, आईएमडी इंटरनेशनल मॉनेटरी, इस तरह करके इसका नाम है दोस्तों, इसके द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। भारत का जो रैंक है दोस्तों, एक 2021 में 43 यानी कि 43वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड। याद रखिए दोस्तों, जो ज़्यादा निवेश करेगा वही तो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाला होगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो एफडीआई को बढ़ाता है। कौन सा देश है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे है? तो बताएंगे स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड याद रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड है। दोस्तों लोएस्ट रैंक किसका है? ये भी पूछा जा सकता है, तो बता देंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला दोस्तों सबसे लास्ट रैंक पर है, सबसे अंतिम स्थान पर है। सबसे फर्स्ट पर दोस्तों स्विट्ज़रलैंड, भारत का रैंक 43 और सबसे लोएस्ट रैंक दोस्तों वेनेजुएला का है, वेनेजुएला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2021 में रहने योग्य शहरों में के आधार पर कौन-सा शहर शीर्ष पर है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, ऑकलैंड। क्या दोस्तों? ऑकलैंड। ऑकलैंड दोस्तों न्यूज़ीलैंड का एक शहर है, जो सबसे रहने योग्य पूरे विश्व में सबसे योग्य शहर माना जाता है दोस्तों। किसको? 2021 में माना गया है ऑकलैंड को। अच्छा भारत में कौन-सा है साथियों? बता देंगे बंगलौर, बंगलौर, जो कि कर्नाटक का कैपिटल है, बंगलौर। यह सबसे रहने योग्य भारत में सबसे अच्छा स्थान है, सबसे अच्छा शहर है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब होता है लगभग 195 देश हैं, आसपास में 195 190 देश हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, इतना माना जाता है। 190-95 वैसे छोटे देखेंगे तो जो आपका डेमोनी स्टेट मिला हुआ है, बहुत सारे को मिला हुआ है, मतलब केवल आज़ादी, लेकिन अधिकार किसी और का है ना? डोमिनियन स्टेट करके उसे बोला जाता है। तो वह बहुत सारे ऐसे देखेंगे 205 206 हो जाएंगे, लेकिन जनरली 190 195 देश हैं। इसमें पूछा गया है आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कौन है? तो बता देंगे दोस्तों कितना है? 142वां स्थान है दोस्तों, 142वां स्थान है। यानी कि प्रेस को कितनी आज़ादी दी जाती है,
भारत में, तो बताएँगे भारत आज़ादी देने में दोस्तों 142वें स्थान पर है, याद रखेंगे दोस्तों। और पहले स्थान पर कौन-सा है? प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला पहले स्थान पर दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल दोस्तों बता देंगे नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल क्या होगा? नॉर्वे ओस्लो, ओस्लो होगा। नॉर्वे का कैपिटल दोस्तों ओस्लो, याद रखेंगे नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि दोस्तों पहले स्थान पर है दोस्तों प्रेस के स्वतंत्रता देने के मामले में। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन है दोस्तों? सबसे लास्ट में वही जो आपका दोस्तों नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट पे है, याद रखेंगे दोस्तों। जारी करने वाला संस्था कौन है दोस्तों? जारी कौन करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो बता देंगे दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अभी हमने देखा था दोस्तों, क्या देखा था अभी जस्ट दोस्तों? हमने ऊपर देखा था हमने देखा था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। यह क्या है दोस्तों? केवल विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। और जो ऊपर था आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक था दोस्तों, उसमें भारत 43 स्थान पे था, इसमें भी भारत 43वें स्थान पे दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक, शांति के मामले में भारत का 135वां स्थान है दोस्तों। अभी आपने देखा था कि भारत का नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों कौन सा स्थान है दोस्तों? कौन सा स्थान था? 84वां स्थान था, 84वां स्थान था दोस्तों। अगर आपसे बोला जाए दोस्तों कि बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, बताएंगे 142वां स्थान था दोस्तों। अभी तो हमने इतने ही पढ़ा। और आपसे पूछा जाता है वैश्विक साइबर सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो बताएंगे 10वां स्थान था सर, आपने बताया अभी। तो बस उसी तरह क्रम में आप याद करते रहिए, दोहराते रहिए। विश्विक यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो बताएंगे 135वां स्थान है साथियों। अच्छा, 135वां स्थान है भारत का। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? विश्व शांति सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा है दोस्तों? तो बताएंगे जो पहले स्थान पर शांति सूचकांक के मामले में दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? तो क्या स्विट्जरलैंड है? बताइए कौन हो सकता है, आप बताओ। शांति सूचकांक के मामले में पूछा जा रहा है दोस्तों। आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड देश है। आइसलैंड देश दोस्तों, याद रखेंगे विश्व शांति सूचकांक में पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर आइसलैंड है साथियों। आइसलैंड याद रखेंगे साथियों। अगर दोस्तों पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बताएंगे दोस्तों यह जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक हर साल जारी किया जाता है। 2021 में भारत का रैंक 135 है, पहले स्थान पर आइसलैंड है दोस्तों। यह भी पेट के पेपर में आया था साथियों, यह भी पेट के पेपर में आया था। चलिए अगले पेपर पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? तो बता देंगे भारत का रैंक तो 10वां है, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई दूर दूर तक नहीं है, यानी कि कोई मापदंड पूरा नहीं किया दोस्तों। इसको लॉन्च करने वाला जर्मन वाच है। जर्मन वाच दोस्तों इसको लॉन्च करता है, जो जर्मनी की एक कंपनी है। जर्मन वाच द्वारा इसको बनाया जाता है, प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। उन्होंने बताया है कि जो मापदंड रखा गया था पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई देश नहीं आए हैं, लेकिन चौथे स्थान पर कौन है दोस्तों? बता देंगे फोर्थ स्थान पर कौन है? फोर्थ स्थान पर आप बताएंगे जर्मनी है दोस्तों। फोर्थ स्थान पर कौन है? जर्मनी है। और 10वें स्थान पर कौन है दोस्तों? भारत है। जर्मन वाच है, जर्मनी का कंपनी है, तो जर्मनी को दे दिया भैया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, याद करने के तरीका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्षय ऊर्जा आकर्षक सूचकांक। अक्षय ऊर्जा का मतलब समझते हैं दोस्तों? ऐसी ऊर्जा जो खत्म ना हो, जैसे सोलर पैनल हो गया, टाइड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ये सब एनर्जियाँ ऐसे हैं दोस्तों जो खत्म नहीं होते हैं, क्षय नहीं होते हैं। जैसे कोयला हो गया, ये सब पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्षय होने वाले एनर्जी हैं। तो ये पूछा जा रहा है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचांक में 2021 में भारत का रैंक कौन है दोस्तों? बता देंगे तीसरा है। पहले स्थान पर यूएसए है। पहले स्थान पर यूएसए है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, इसे कौन जारी करता है साथियों? बता देंगे अर्न्स्ट एंड यंत्र। अर्न्स्ट एंड यंत्र दोस्तों, याद रखेंगे अर्न्स्ट। अर्न्स्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्न्स्ट एंड यंत्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो निवेश मतलब कि भारत कितना ज़्यादा निवेश करता है दूसरे देशों में दोस्तों, बता देंगे 5वें स्थान पर भारत है दोस्तों। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? विश्व निवेश के मामले में तो यूएसए, अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पर है। यूएसए पहले स्थान पर है। इसे कौन लॉन्च करता है दोस्तों? कौन जारी करता है हर साल? तो बताएंगे अंकटाड द्वारा इसे जारी किया जाता है हर साल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो ये सतत विकास मतलब निरंतर विकास होता रहता है। इसको बोला जाता है सतत विकास, मतलब विकास के आगे बढ़ते रहना, नीचे ना आना, हमेशा बढ़ते रहना। इस मामले में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? 120वां स्थान है। भारत का 120वां स्थान है। काफ़ी लो है दोस्तों, काफ़ी कम है, लेकिन देश भी तो काफ़ी है दोस्तों, 190। तो याद रखें दोस्तों 120वां स्थान भारत का है, और पहले नंबर पर दोस्तों फिनलैंड है। अच्छा, सतत विकास किसका होगा? जो हमेशा फन करेगा, जो हमेशा फन करेगा, जो हमेशा हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, पढ़ता रहेगा, इसका हमेशा विकास होता रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे। जो हमेशा फन करेगा, फिनलैंड का कैपिटल
फिनलैंड का कैपिटल हेलेंसिकी होता है। क्या होता है दोस्तों? हेलेंसिकी। ये एक यूरोप की कंपनी है, सॉरी आपका कंट्री है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात किया जाता है दोस्तों, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 या फिर 2022 या फिर जो भी होता है हर साल किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो बता देंगे दोस्तों, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा? सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का रैंक दोस्तों चौथा है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? बता देंगे इंडोनेशिया। वो इंडोनेशिया जो कि आपको जिसका कैपिटल जकार्ता है, लेकिन जिसका कैपिटल दोस्तों जकार्ता बोला जा रहा है। जकार्ता सही है ना भाई? जकार्ता ही तो है, जकार्ता है। अगर बोला जाता है दोस्तों अभी इसका कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो बताएंगे बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर दोस्तों कलिमंतर नाम की जगह पर इसका दोस्तों कल ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यह जो जकार्ता है दोस्तों दुनिया का सबसे तगड़ा, सबसे तेज डूबने वाला शहर है दोस्तों पानी में। याद रखेंगे, क्योंकि समुद्र की तो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, समुद्र की जो ऊंचाई है बढ़ रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। चौथे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर इंडोनेशिया है। इसे कौन लॉन्च करता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स? तो बता देंगे चैरिटी एंड फाउंडेशन। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? मतलब कि समझ रहे हैं, इंटरनेट के मामले में भारत का स्थान 49 है भाई। इंटरनेट जो हम आप चलाते हैं वही। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन पहले स्थान पर है। अच्छा, पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताएंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। फिर से सुनिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है हर साल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? बता देंगे 140वां है दोस्तों। मतलब समझ रहे हैं, फीमेल और मेल में जो गैप निकाला जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के मामले में, रहने सहने के मामले में दोस्तों आप देखते हैं आए दिन अत्याचार होता रहता है। और मतलब किसी कंपनी में हो गया, काम कर रहे हैं दोनों लोग, तो उन दोनों लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है। मतलब इस तरह की जो अत्याचार होते हैं उसमें बता रहा है दोस्तों, मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसमें भारत का रैंक 140 है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? आइसलैंड। आइसलैंड, इसकी यहाँ दोस्तों बहुत कम होता है, बहुत कम होता है गैप, मतलब कि फीमेल और मेल में डिफरेंस देखा जाता है। किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, आप चीज़ तरह घूमो, चाहे जो कपड़े पहन के जाओ, कोई किसी के कोई मतलब नहीं दोस्तों। ये किसके द्वारा चलांच किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों? बता देंगे दोस्तों, डब्ल्यू ई एफ यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यह लॉन्च किया जाता है दोस्तों। भारत का रैंक 140 है। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? आइसलैंड है। आइसलैंड अभी दोस्तों पहले स्थान पर एक मामले में और था, तो बता देंगे शांति सूचकांक में दोस्तों, जिसमें भारत का रैंक था 135। उसमें वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता था दोस्तों? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा लॉन्च किया जाता था दोस्तों। अभी बताया गया था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कौन है? 84 है। पहले स्थान पर जापान है दोस्तों, याद रखेंगे। अभी बताया गया दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कितना था दोस्तों? बता देंगे 5वां स्थान था, पहले स्थान पर यूएसए था। अभी जस्ट बताया गया दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या था दोस्तों? तो 120 था, और पहले स्थान पर फिनलैंड है दोस्तों। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता था? सतत विकास समाधान सूचकांक दोस्तों, याद रखेंगे, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? अभी हमने देखा था जलवायु जोखिम नहीं था वो दोस्तों, वो क्या था दोस्तों? अभी हमने देखा था तुरंत इसके पीछे ही दोस्तों हमने देखा था, जिसमें भारत का स्थान कौन सा था? 10वां था, 10वें स्थान पर भारत था दोस्तों। उसमें हमने देखा था जो वैश्विक साइबर सूचकांक में, उसमें भी 10वें स्थान पर था। और एक था दोस्तों ना, जो कि पर्यावरण पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? उसमें तो 117 है, हम लोग आगे देखेंगे। जो पर्यावरण सूचकांक है उसमें भारत का रैंक दोस्तों कितना है? 117 है दोस्तों, 117। अभी हमने देखा था दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें पहले स्थान पर था दोस्तों जर्मनी, और भारत का रैंक कितना था दोस्तों? 10वां स्थान था। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाता है आपसे, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए भारत का जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो बताएंगे 7वें स्थान पर है दोस्तों, 7वें स्थान पर। देखिए 3 चीज़ें हमने बताया आपको, तीनों याद रखेंगे दोस्तों। जलवायु से रिलेटेड है, पर्यावरण वाला भी हम लोग आगे देखेंगे। पर्यावरण में भारत का 117वां स्थान है। लेकिन जलवायु में 2 प्रकार सा है, एक जलवायु परिवर्तन है, एक जलवायु जोखिम है। जलवायु परिवर्तन में भारत का 10वां स्थान है, और जलवायु जोखिम में 7वां स्थान है दोस्तों। अच्छा, पहले स्थान पर कौन सा जलवायु जोखिम है दोस्तों? देखिए जलवायु जोखिम कहाँ पे होगा, आप खुद सोचो। जलवायु जोखिम किसके लिए होगा साथियों? किसके लिए होगा भाई जलवायु जोखिम? जो भैया समुद्र के बहुत ज़्यादा पास होगा, बहुत ज़्यादा पास होगा समुद्र के, या फिर समुद्र में दोस्तों कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उसके बिल्कुल नज़दीक होगा, तो नहीं, मोजाम्बिक दोस्तों, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक है दोस्तों पहले स्थान पर। अगर बात किया जाए जारी कौन करता है, तो बताएंगे जर्मन वॉच।
जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। अभी हमने देखा दोस्तों जर्मन वॉच एक चीज़ को और जारी करता था। जर्मन वॉच किसे और जारी किया था? अभी हमने देखा था दोस्तों पीछे आप लोग खुद याद करो, रिमाइंड करो और लिखो। जर्मन वॉच द्वारा और क्या सर ने बताया अभी जारी किया गया था? तो क्या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था? हाँ, हमने वही बताया दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक और जलवायु जोखिम दोनों जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? विश्व आर्थिक की बात कर रहा है दोस्तों, इसमें 121वां स्थान पर है भारत। अगर पहले स्थान पे पूछा जाता है दोस्तों बता देंगे सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पर किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। अगले स्थान पे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान दोस्तों चौथा है। चौथा पहले स्थान पर अमेरिका, पहले स्थान पर यूएसए। याद रखेंगे साथ में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? 139। कौन सा है दोस्तों? 139 भारत का स्थान है दोस्तों। इससे बेटर है दोस्तों पाकिस्तान, इससे पड़ोसी जितने भी देश हैं भारत के सब इससे बेटर हैं भारत से। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। पहले स्थान पर कौन दोस्तों? फिनलैंड। फिनलैंड हमेशा खुशी रहता था भाई, फिनलैंड फन करेगा। फन करेगा तो खुशहाली के मामले में भी ये पहले स्थान पर है और दोस्तों विश्व खुशहाली के मामले में पहले स्थान पर रहेगा ही। अभी हमने देखा था फिनलैंड पहले स्थान पर किस में था दोस्तों? अभी हमने देखा सतत विकास लक्ष्य में। जब सतत विकास होगा तो पहले स्थान पर रहेगा और खुश रहेगा, इस तरह याद कर सकते हैं। फिनलैंड इसमें भी पहले स्थान पर है। भारत का 139वां रैंक है। यूएनएसडीएस द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगले पद पे चलते हैं। मनी इन स्विस बैंक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 51, यानी कि 51वें स्थान। जो मनी के लिए आप क्या करते हो? कोई आता जाता है 51 रुपये दे के खुश करते हो ना, या फिर 51 रुपये आपको दिया जाता है, इस तरह से याद कर लीजिए। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम है, याद रखेंगे। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? एसएनबी द्वारा जारी किया जाता है। अगले पद पे चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? बता देंगे। 87 है। 87 है भारत का स्थान दोस्तों। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? वही स्वीडन। स्वीडन जो है पहले स्थान पर है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों? डब्ल्यू ई एफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। अगले स्थान पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर किड्स राइट इंडेक्स 2021 इंडिया रैंक कितना है दोस्तों? बता देंगे। 112 रैंक है। 112 112 रैंक है दोस्तों, याद रखेंगे। पहले स्थान पर कौन है? वही आइसलैंड भाई। आइसलैंड यूरोप की कंपनी है। आइसलैंड यूरोप की कंपनी है दोस्तों। आइसलैंड याद रखेंगे दोस्तों, जिसपे डेनमार्क का हक है पूरा का पूरा। सॉरी, वो तो दोस्तों ग्रीनलैंड है आपका ना, आइसलैंड दूसरा है। आइसलैंड नीचे है जो कि आपका एक कह लीजिए दोस्तों एक तरह से अलग कंट्री है आइसलैंड, याद रखेंगे। आइसलैंड हो गया, आइसलैंड पहले स्थान पर है। किसके द्वारा अच्छा लॉन्च किया जाता है दोस्तों? यह किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा। अगले पेज पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे पहले स्थान पर तो यूएसए है, अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर। भारत का रैंक कौन है दोस्तों? आप देख सकते हो 40वां रैंक है। भारत का कौन सा रैंक है दोस्तों? 40वां रैंक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 भारत का रैंक 49 है दोस्तों। पहले स्थान पर वही फिनलैंड दोस्तों। फिनलैंड जो सतत विकास में पहले स्थान पर था, जो खुशहाली के मामले में पहले स्थान पर था दोस्तों, याद रखेंगे। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों? चैंडुलर चैंडुलर द्वारा दोस्तों यह लॉन्च किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में दोस्तों भारत का स्थान कौन है? 2021 का नहीं आया है अपडेट दोस्तों, ये 2020 का लिया गया है। 20वां स्थान है। 20वां स्थान है दोस्तों भारत का। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? बता देंगे। नॉर्वे। नॉर्वे जिसका कैपिटल दोस्तों क्या है? ओस्लो। नॉर्वे पहले स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन है दोस्तों? 72, 72वां स्थान है दोस्तों। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा है, याद रखेंगे दोस्तों। किसके द्वारा जारी किया जाता है? INSEAD द्वारा यह जारी किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन है दोस्तों? बता देंगे। 86 है। भारत का रैंक 86 है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत का रैंक 86 है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड वही दोस्तों, न्यूजीलैंड याद रखेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे है दोस्तों, याद रखेंगे। कैनबरा इसका कैपिटल है। अगर बात किया जाए दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, बताएंगे। लोबी लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। ग्लोबल कनेक्टिविटी यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? 63 है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? बता देंगे। 63 है। पहले स्थान पर यूएसए है। यूएसए से ज़्यादा देश कनेक्ट होते हैं, भारत से कम देश कनेक्ट होते हैं, इस प्रकार समझ लीजिए। नेक्स्ट, नए वैश्विक युवा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? बता देंगे। 122वां स्थान है। कितना? 122वां स्थान है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दोस्तों? 117वां स्थान है। इतनी बातें रही दोस्तों, ये टोटल इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके इंडेक्स हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अगर अच्छा लगा दोस्तों सेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अपने भाइयों को बताइए दोस्तों। इस पर जुड़कर अपना बेहतरीन तरीके से तैयारी करें दोस्तों। धन्यवाद साथियों। अगर शेयर करेंगे तो एक पहल हमारे लिए
अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ेगी और आपको अच्छे-अच्छे इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद साथियों।